हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम फिर देखेंगे अभ्यास प्रश्न 9.1 के अंतर्गत आपका टॉपिक था रचना, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। दिया है 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचें, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचें तथा B को केंद्र मानकर एक 3 सेंटीमीटर का दूसरा वृत्त खींचें। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाएं खींचें। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विद्यार्थियों, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको रेखाखंड AB बराबर 8 सेंटीमीटर खींचना है और A पर 4 सेंटीमीटर की A पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है और B पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो चलिए, आप सबसे पहले यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने 8 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक रेखाखंड खींची। इसको नाम दे दिया A और B। ठीक, और बोल रहा है A पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे हम ले लेंगे 4 सेंटीमीटर, जी 0 पर रखा। ये देखिए, ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। अब A पर हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है। ये बन गया आपका A पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन गया। ठीक, और B पर बनाना है 3 सेंटीमीटर। फिर प्रकार में हम ले लेंगे 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या, यहाँ पे रखेंगे और ले लेंगे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। देखिए, ये आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना देंगे। आपका एक वृत्त ये बन गया और ये पूरी आपकी दूरी थी आपकी ये 8 सेंटीमीटर। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ से A और B था। अगर मान लीजिए यहाँ आपने ये वृत्त बनाया है 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB का मध्यबिंद हो गया, ये 8 सेंटीमीटर है और इसका मध्यबिंद यहाँ पे आएगा, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक, अगर मान लीजिए AB पर मध्यबिंद नहीं पता होता, मान लीजिए ये 4 नहीं होता, कुछ और होता, तो हम इसका लंबार्धक करना पड़ता। A को मान के इधर चाप, नीचे चाप, और B को मान के ऊपर चाप, नीचे चाप। इसका हमको कहीं मध्यबिंद निकालना होता। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे ऑलरेडी मध्यबिंद हमारा समझिए 4 सेंटीमीटर जो ये बना है, तो ये AB का मध्यबिंद 4 जो है ये ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ, तो इसको हम मान लेंगे इसको पॉइंट C। ठीक, अब देखिए, अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब ये 4 सेंटीमीटर की ये दूरी ले लेंगे। ये देखिए, यहाँ से मध्यबिंदु से C से A तक की ये 4 दूरी प्रकार में ले ली। ठीक, अब इसको मध्यबिंदु मानकर ध्यान दीजिएगा,
एक हमको वृत्त बनाना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, ये आपका मध्य बिंदु है, ठीक, हल्का सा ये ए और सी की बराबर दूरी लेके, ध्यान से बेटा, ये ए और सी बराबर दूरी लेकर एक हमको वृत्त बनाना है। देखिए ये वृत्त जो है ए और बी को छूते हुए देखिए एक वृत्त बन गया। अब देखिए ये इस पर जो कहाँ छू रहा है इसको पॉइंट दे देंगे P, और यहाँ पे जो छू रहा है इसको पॉइंट दे देंगे Q, ठीक। इसी तरह इस वृत्त में देखिए कहाँ टच कर रहा है, ये इसको दे देंगे R, और यहाँ पे इसको दे देंगे S, ठीक, ये दे देंगे। अब देखिए ध्यान से, A से ये R इस वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा खींच देंगे, और A से S पे एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो देखिए A से ये इस R पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे इस वृत्त पर। इसी तरह इस A से इस S पे जो है खींच देंगे। ये आपकी हो गई एक स्पर्श रेखा। अब हमें इस पर भी एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो ये पॉइंट था B, और यहाँ पे ये टच कर रहा है P पे, तो इसको इस पर हम खींच देंगे एक स्पर्श रेखा। इसी तरह Q पर भी एक, जहाँ जहाँ टच कर रहा है उस पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो ये आपकी हो गई स्पर्श रेखा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, इस तरह आपका ये तैयार हो गया। अब इसके हम देखेंगे रचना के चरण। तो रचना के चरण में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, AB बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींची और A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का और B को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त बनाया। एक वृत्त इस पर बनाया A पर, एक जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर B पर एक वृत्त बनाया, ठीक। अब तीसरा पॉइंट, विद्यार्थियों त्रिभुज की रचना में एक काम और करेंगे। ये जो हमने ये AP है और ये AQ है, इसको मिला देंगे और R और B को मिला देंगे और S और B को मिला देंगे। तो सबसे पहले A और P को मिलाते हैं। ये देखिए हमने मिला दिया A पॉइंट को P से, और हमने इधर मिलाया A पॉइंट को हमने Q से मिलाया। तो हमने A को P से मिलाया और A को Q से मिलाया। उसके बाद इस B को R को ये B से मिला देंगे, ठीक, और हम मिला देंगे B को S से मिला देंगे। अब आपका ये चित्र कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं रचना के चरण में। एक बार फिर देख लेंगे रचना के चरण में। सर्वप्रथम AB 8 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींची। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या तथा B को केंद्र मानकर ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त A पर बनाया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, एक B पर बनाया 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर। फिर AB का मध्य बिंदु देखा 4 सेंटीमीटर, इसको पॉइंट दिया C। फिर
ये AC दूरी लेकर इस पर एक वृत्त बनाया जो AB को छूता हुआ एक अन्य वृत्त हो गया। समझ गए? इसके बाद हमने क्या किया, ये जहाँ पे छू रहा था, ये जो वृत्त बीच वाला जो बना, ये जहाँ पे ये वृत्त टच कर रहा था तो इसको पॉइंट दिया P, और नीचे जहाँ टच कर रहा था इसको Q। इस वाले वृत्त में ऊपर दिया R और नीचे वाले वृत्त में टच कर रहा था दिया S। इसके बाद A से इस वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच दी, और फिर A से ये S पे एक वृत्त जो है स्पर्श रेखा खींच दी। इसके बाद B से इस P पर एक जो है स्पर्श रेखा खींच दी। इसके बाद B से Q पर एक स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या किया, ये A और P को मिला दिया और A Q को मिला दिया, और इसमें R और B को मिला दिया और B और S को मिला दिया, जिससे आप इसका औचित्य निकाल सकें। ठीक है, तो यही चीज़ दिया हुआ है जैसा मैंने बताया। सर्वप्रथम AB 8 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींची, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का तथा B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त की रचना की। AB का मध्य बिंदु C लेकर C को केंद्र तथा AC 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त की रचना की जो पहले तथा दूसरे वृत्त के PQ RS पर काटता है। A को R से तथा S से एवं B को P व Q से मिलाया। ठीक, और ये चीज़ मैंने जो किया, तो ये आप जब औचित्य करेंगे तब आपको ये चीज़ आपकी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो चलिए हम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रचना के चरण में। अब हम इसका देखते हैं औचित्य। अब हम औचित्य में अब यहाँ पे लिखेंगे A को P से और Q से मिलाया। ठीक, और R को B से S से मिलाया। तो चलिए लिखते हैं, A को P से और Q से मिलाया। और बेटा एक चीज़ आप जानते हो कि आपने पढ़ा होगा 9th में अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, या 10th में ही है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अब ध्यान दीजिए, जब समकोण होता है तो ये जो AP है, ध्यान दीजिएगा, ये AP है, ये आपकी जो ये स्पर्श रेखा PB है, ध्यान से देखिएगा, ये P और B ये एक स्पर्श रेखा है, इस पर ये AP क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 90 अंश। ठीक है, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा लंब, और ये आपकी बन जाएगी आपकी 90 अंश। ठीक, और इसी तरह इस पर BQ एक स्पर्श रेखा आपको है और इस पर एक लंब, ये क्योंकि ये अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इस पर ये जो है क्या हो जाएगा, लंब, तो ये आपकी हो जाएगी 90 अंश। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे AP लंब है, ये AP लंब है PB पर, तथा ये AQ लंब है BQ पर। AQ लंब है, चाहे BQ को ही कहिए चाहे QB कहिए। ठीक, ये बीच में जो निशान है ये लंब का निशान है। ठीक है, फिर लिखेंगे चूंकि ये आपकी क्या है, स्पर्श रेखा, AP आपकी देखिए, ये PB आपकी क्या है, स्पर्श रेखा पर लंब क्या है, ये है AP, तो हम लिखेंगे, और ये AP क्या है, देखिए ध्यान से, ये वृत्त है आपका, इस वृत्त की ये त्रिज्या है AP। ठीक, ये AP आपकी त्रिज्या है किस पर, PB जो है आपकी स्पर्श रेखा पर। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि
स्पर्श रेखा पर लंब है त्रिज्या। ठीक, तो AP और AQ ये आपकी क्या हो गई, इसलिए AP और AQ वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तब लिखेंगे तब PB और ये PB और QB क्या हो जाएंगे, आपकी स्पर्श रेखाएं ही होंगी। PB और QB स्पर्श रेखाएं ही होंगी। ठीक, ये आपका औचित्य हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।